हम सब के हाथ में जो डिवाइस रहता है जिससे हम दुनिया के कोने कोने को एक्सेस करते हैं, ये डिवाइस मामूली नहीं है। इस डिवाइस का एक्सेस किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है और कहीं से भी इस डिवाइस को एक्सेस किया जा सकता है। नाउ दैट इज द क्वेश्चन अबाउट योर privacy एंड योर डेटा which we all have been very much concerned about। ये डिवाइस हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है। हम जहां भी जाते हैं इसको कैरी करके लेके जाते हैं। आपने यूजुअली ये नोटिस किया होगा, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगती है दैट क्या मैं कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन का एक्सेस ले लूं बैकग्राउंड में। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच रिसेंटली पॉप्ड अप, and out of these questions, in the long tussle between government and tech companies, it has been questioned that should we actually give access to the source code। और आज का कॉन्टेक्स्ट यही है दैट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने और न्यूज़ जर्नल्स ने ये चीज़ पब्लिश करी दैट गवर्नमेंट एक्चुअली अंडर द 2023 एक्ट wants tech companies to provide government access with the source code of the mobile phone। इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये सोर्स कोड होता क्या है, इसका डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कैसे होता है। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि अगर ये एक्सेस मिल जाता है, और सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है, ये भी देखना है। और उसके साथ साथ अगर ये सोर्स कोड का एक्सेस किसी भी इंसान को मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी हो या कोई और हो, तो इस सोर्स कोड की वजह से कौन सी चीजें ऐसी है जो आपके फोन की एक्सेस में आ सकती है, उस इंसान के, उस गवर्नमेंट एजेंसी के, और आपकी प्राइवेसी का हनन कहां तक हो सकता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 कैसे क्वेश्चन में आते हैं, ये इस वीडियो में जानते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, Google आर एक्चुअली denying access to US, China and now to India also for the access to source code। What is this source code about which the newspapers are talking about that center is seeking access to phone's source code? What is this source code? I just want to highlight it in a short detailed video of next 10 minutes. You just need to be with me। Tech firms object to the proposal of vulnerability analysis because government says that we should analyze the vulnerability of phones towards malwares and other things। मैंडेटिंग या साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी, ये भी काफी टाइम तक न्यूज में था, ये इस पे भी आपने डिबेट देखा होगा। चाइनीज अटेम्प्ट्स टू एक्सेस द कोड एंड यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आल्सो ट्राइड टू एक्सेस द सोर्स कोड। व्हाट डज दिस मीन कि इन चाइना और यूएसए ने भी अप्लाई किया था और ये भी बोला था, बहुत सारी कंपनीज को फोर्स भी किया था कि हमें सोर्स कोड का एक्सेस दे दो, बट कंपनीज ने मना कर दिया। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये जो न्यूज बना हुआ है यहां पे, ये न्यूज इसलिए आया था बिकॉज इट वॉज मेंशन्ड बाय रॉयटर्स। हाउएवर इट वॉज रिसेंटली, अभी 2 घंटा या 3 घंटा पहले, इंडिया टुडे ने भी ये बोला दैट इंडिया इज नॉट एक्चुअली फोर्सिंग द कंपनीज टू शेयर द सोर्स कोड। Even it was by other news sources said that government is denying this report that we do not actually want companies to share the source code। ठीक है, so there is this controversy which talks about that whether government wants the source code or not। However, अभी तक यहाँ पे ये पता चला है, in the fact check also it has been said that Reuters claims that India proposes forcing smartphone manufacturers to share their source code as part of security overhaul। Clear? The government of India has not proposed any such measure to force smartphone manufacturers। The Ministry of Electronics and Information Technology started that this is a process with all the stakeholders to consult them and then consider कि कौन सा ऐसा रास्ता बन सकता है जिससे 2-3 चीजें इंश्योर की जाए। सबसे पहले सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्राइवेसी, इनको कैसे मेंटेन किया जाए, इसलिए ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है। सो देयर इज दिस डिबेट, बट बीइंग एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी, जब लेटली यूपीएससी ने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया था, तो लाईफाई एंड वाईफाई का भी जिक्र आया, ब्लूटूथ का भी जिक्र आया, 5G टेक्नोलॉजी का भी जिक्र आया, जिसमें यूपीएससी ने PYQs पूछे हुए हैं। अगर ये PYQs आए हुए हैं तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का पता होना जरूरी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन मूव अहेड इन दिस डिस्कशन विद द ब्रॉडर एनालिसिस, ताकि हमें ये टॉपिक याद भी रहे। क्लियर?
व्हाट इज द स्मार्टफोन्स सोर्स कोड। सोर्स कोड असल में होता क्या है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट क्या काम करेगा, इस रिमोट में ये बटन्स है, दिस इज इट्स हार्डवेयर, बट इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो एक प्रोग्राम होता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जो लिखी गई होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये रिमोट फंक्शन करे। सिमिलरली इस फोन को डिजाइन करते टाइम, इस फोन को बनाते टाइम, इस फोन का फंक्शनिंग डिसाइड किया गया, दैट फंक्शनिंग इज कोडेड इन अ लैंग्वेज फॉर्म, ठीक है, एंड दैट लैंग्वेज कुड बी सी, C++, Python. Now that program code, once it was designed and installed in the hardware of this phone, is known as source code. Simple. It is basically a secure code which deals with the security measures of the phone. It deals with the security, I would say security camera, location of this phone. Now understand, those who are unaware, you should understand that these instructions are written by programmers. Remember, they are written by programmers using a human readable programming language. Human readable programming language मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं हम? Python, Java, C++. In simple terms, it is the blueprint or a recipe that tells a computer exactly what to do. कि क्या करना चाहिए, कैसे करना है, कब कौन सा बटन प्रेस करेगा। अगर आप अपने फोन पे डबल टैप करते हो तो उसका लाइट ओपन होता है, वो लाइट खुलती है, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट अर्लियर इन द प्रोग्रामिंग इन द सॉफ्टवेयर ऑफ दिस मोबाइल फोन, एंड देन ओनली you can access it, and then only it functions according to that instruction, and that is source code. Clear with this? Now understand. This was the source code. It keeps the smartphone running. It runs the smartphone, particularly controls the security features. कौन सा security feature? Camera, microphone, app permissions, and data encryption. Now thereby comes the concerns about privacy. Why is it protected? अब इसको प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? Because companies guard it as an intellectual property right. Because अगर आपको पता हो, for example, this phone, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है iOS, that software is a patented one and it is intellectual property of one particular company, that is Apple. Similarly, Microsoft, जो हम यहाँ पे Windows यूज करते हैं, that is an intellectual property of some company. If I design an app, that would be an intellectual property of mine. That is why companies protect this source code. They do not want anyone to have access to the source code. That is the whole thing they are producing. If leaked or misused, it can expose security loopholes, enable hacking and reverse engineering this phone, and then harm the global business competitiveness. That is why it must be kept protected only. In the earlier era also, Apple and China had this debate of accessing source code from 2014 to 16, but it was totally denied by Apple, and Chinese government was not given access to it. In USA also, Apple totally restricted and resisted to US law, saying that you cannot enforce the demands for source code. These industries have even the powerful governments have not yet been successful to access the source code. In Indian telecom security reassurance requirement, which was mentioned in this first news, that is Indian Telecom Security Assurance Requirement. This was drafted in 2023. This draft mentions about access to security code. So this draft has mentioned, it includes 83 such measures. It includes 83 such standard checks for smartphones to be sold in India. This document, which talks about the security of smartphones in India, says that every smartphone, हर एक स्मार्टफोन का जो सोर्स कोड होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की इनेबल्ड टेस्टिंग लैब्स, ताकि हमें यह पता चले इस स्मार्टफोन को लोगों को दिया जा सकता है या नहीं, इस स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है ये सिक्योर है या नहीं। दूसरा, मॉलवेयर कंट्रोल। आपने ये देखा होगा, यूजुअली आपका फोन अगर कहीं पे साइड में रखा हुआ भी है तब भी इसकी बैटरी डेड हो जाती है, क्योंकि यूजुअली ये फोन खुद ही प्रोग्राम्ड ऐसे होता है दैट ये
फ़ोन के अंदर कभी मॉलवेयर, फिशिंग या कोई स्पाईवेयर तो नहीं है, उसको डिटेक्ट कर ले, कंटिन्यूसली चेक करता रहे ऑटोमेटिक तरीके से। फर्स्ट is that malware scanning. Second is ability to uninstall pre-installed apps, block background cameras and microphone use. ऐसा आपने देखा होगा और ये बहुत बार न्यूज़ में आता भी है और बहुत सारे रील सोशल मीडिया पे भी वायरल होते हैं कि कल मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था और उसको बोल रहा था दैट मुझे जूते चाहिए और दूसरे ही सेकंड में मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि नाइकी के शूज़ पे इतना % का डिस्काउंट है, खरीद लो। That is something which has been shocking the internet always. But is it actually the device? Is it always listening to you? Is the camera always active and recording you? Those are the questions. Understood? अब ये समझना जरूरी है that automatic malware scanning, are you actually able to uninstall all the apps which are pre-installed in the phone itself? जैसे अभी कंट्रोवर्सी एंड्रॉइड के साथ हुई थी दैट गूगल की सारी एप्स इस पे पहले ही आती है और आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। दैट इज दीज आर द कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी चेक्स विच आर मेंशन्ड इन द इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट। फर्दर इस एक्ट के अंदर, इस ड्राफ्ट के अंदर ये भी मेंशन्ड है कि कंपनीज को 1 साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा फोन का लॉग। लॉग मींस फोन पे कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, चाहे वो कॉल्स है, मैसेजेस है, एसएमएस है या फिर फोन पे कभी भी कोई भी एक्टिविटी किया गया हो, उसको एटलीस्ट मेंटेन करना है 12 महीने के लिए। Update oversights, even the national governments must be informed कि हम अपने फोन में कौन सा अपडेट करा रहे हैं, कौन सा नया अपडेट डाल रहे हैं, उस अपडेट में नई कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड है, एप्पल है, इन दोनों जो iOS और एंड्रॉयड है सॉफ्टवेयर से, इन पे कंटिन्यूसली अपडेट्स आते रहते हैं। तो उन अपडेट्स के बारे में भी जानकारी गवर्नमेंट्स को दे देनी होती है, मतलब देनी पड़ेगी, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे और मेजर्स भी है। गवर्नमेंट का ये मानना है दैट हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि डेटा सिक्योरिटी और इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम सिक्योर हो जाए। 750 मिलियन यूजर्स हैं हमारे पास फोन के, बट हमारे पास सेकंड रैंकिंग है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर्स की। तो इसीलिए हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। बट टेक कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है, टेक कंपनीज इसको अपोज क्यों कर रही है? बिकॉज वो बोल रही है ग्लोब में तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा तो कहीं पे नहीं होता, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो करने को? शेयरिंग सोर्स कोड इवन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लीकेज एंड स्टेट ओवररीच। टेक्निकल इम्प्रैक्टिकलिटी है कि हम बार बार आपको कितना ही अपडेट देते रहेंगे, कितने ही सॉफ्टवेयर का अपडेट देते रहेंगे, दैट टू इज बीइंग क्लेम्ड बाय टेक कंपनीज कि हम ये नहीं कर सकते हैं। However, practical implementation challenges are there कि क्या आप कंटिन्यूसली आपके फोन को कोई मॉलवेयर इंपैक्ट कर रहा है या नहीं। अगर इसको कंटिन्यूसली स्कैन करते जाए फोन ऑटोमेटिक, तो आपके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, डेड हो जाएगी और आपके फोन में प्रॉब्लम्स होंगी, आपको फोन बार बार बदलना पड़ेगा। सिक्योरिटी पैचेस विच आर नीड रैपिड डिप्लॉयमेंट, इवन गवर्नमेंट क्लियरेंसेज सिक्योरिटी लेवल पे, और लॉग का स्टोरेज, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज लगेगा। उन स्टोरेज के लिए हमें सर्वर्स चाहिए, वो सर्वर्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा लगती है गूगल के सर्वर्स को, और जितनी भी टेक कंपनीज है जो डेटा स्टोर करती है उन सर्वर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो जो वहाँ पे कंजप्शन हो रहा है, उन सर्वर्स को ठंडा करने के लिए जो फैंस चलते हैं कंटिन्यूसली, उसकी वजह से इवन इट वॉज रिपोर्टेड इन मल्टीपल जर्नल्स दैट इट इज़ एक्चुअली फ्राइंग द प्लैनेट। That is how much important it is, and that is where Google का Suncatcher प्रोजेक्ट कम्स इन। गूगल का जो सनकैचर प्रोजेक्ट है वो हमें क्या, वो उसका एम क्या है कि ये सारे सर्वर्स को उठा के स्पेस में ले जाएं और वहां पे हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ना हो। पास्ट गवर्नमेंट्स के साथ, पास्ट टाइम में जो गवर्नमेंट के साथ फ्रिक्शंस हुई है, इवन 2019 में जब डिजिटल प्रोटेक्शन बिल आया था तब से लेके आज तक द कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी हैव ऑलवेज बीन हाईलाइटेड। इवन अभी रिसेंटली जो संचार साथी ऐप आया था, गवर्नमेंट इवन साइबर सिक्योरिटी ऐप विच वाज मैंडेटरी टू इंस्टॉल, इवन द मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑर्डर वाज रिवोक्ड लास्ट मंथ, देन कि इसको मैंडेटरी इंस्टॉल करना है, ये सबको बोला गया था, फिर उसको रिवोक कर दिया गया। Security camera rules, even government ignored the lobbying and imposed strict testing requirements due to Chinese spying threats.
ऑल्सो द करंट प्रपोजल जो अभी क्वेश्चन में है, दिस somehow will deter the impacts of privacy, and this will deter the smartphone industry that may have larger consequences. मार्केट में अगर हम देखें तो शेयर जो मोबाइल फ़ोन्स का है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में जो अभी है, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, सबसे ज़्यादा अभी Xiaomi, सैमसंग एंड एप्पल चलता है, बट अगेन दोनों में ही एंड्रॉयड यूज़ होता है, सैमसंग और Xiaomi में, जबकि एप्पल में iOS यूज़ होता है. हाउएवर व्हाट शुड गवर्नमेंट डू इन दिस सिनेरियो? गवर्नमेंट शुड एक्ट इन अ बैलेंस्ड मैनर. हाउ टू एक्ट इन अ बैलेंस्ड मैनर इन दिस सिनेरियो? सबसे पहले तो वी शुड प्रोटेक्ट ऑल द यूजर्स, वी शुड प्रोटेक्ट ऑल द डेटा ब्रीचेस एंड कॉम्बैट नेशनल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स. क्योंकि मैं इस बात पे बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं कि बहुत सारे स्कैम्स हुए. इवन दिल्ली का सबसे बड़ा व्हाट्सएप का स्कैम, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम व्हाट्सएप के ऊपर अभी 1 महीना पहले हुआ है, दिसंबर के महीने में. 52 करोड़ रुपीज वेयर टेकन आउट ऑफ अ पर्सन, और उसको इतना बड़ा धोखा दिया गया कि तुम्हारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है. उसने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और सारा पैसा चला गया. नाउ इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या किया जाए? वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अदरवाइज इनोवेशन नहीं होगा, अदरवाइज कोई भी इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर वैसा होगा तब दिक्कत हो जाएगी. वी नीड टू मेंटेन आर एक्ट्स एंड आर रूल्स अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लेवल, कि बाकी सारी कंट्रीज में जितना फ्रीडम है टेक कंपनीज को, उतना ही फ्रीडम हमारे यहां भी मिले, तब जाके वो अट्रैक्ट होंगी हमारी यहां इन्वेस्टमेंट करने में और हमारे यहां मार्केट शेयर बढ़ाने में. क्लियर? सो वेयर द थिंग्स स्टैंड करंटली, अभी तक इस चीज को एनफोर्स नहीं किया गया है, अभी तक कंपनीज को ऐसा नहीं बोला गया है कि स्ट्रिक्टली आपको शेयर करना ही पड़ेगा. जो 83 चेक्स की हमने बात की, स्टैंडर्ड्स की हमने बात की, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. अभी भी ऑफिशियल पोजीशन वही है, ऑल द लेजिटिमेट कंसर्न्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात होगी और उसके बाद ही इस चीज को जो है लागू किया जाएगा. क्लियर? सो व्हाट वर द मेन टेकअवेज? कि हमने ये समझा जो नया एक्ट आने वाला है, या जो नया अभी ड्राफ्ट है जो डिस्कशन में है, ये जो न्यूज़ आई थी, उस ड्राफ्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडिया में, और उसके साथ साथ इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है. व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल वे आउट? दैट वाज ऑल व्हिच वाज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर इनटू दिस वीडियो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वंस अगेन. जय हिंद.